हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए हम अपनी वर्कबुक को आगे बढ़ाते हैं। आज है हम पेज नंबर 38 पर इकाई 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 तक बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। 7,928, 625, 1,057, 343 में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका हल। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको पूर्ण वर्ग के लिए क्या करना होता है, गुणनखंड करने होते हैं, और यदि उन सभी के जोड़े बन जाते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो 7928 जो है ना उसका हमने किया यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर गुणनखंड करने में दिक्कत आ रही है, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। जाके आगे देखिए 625 का बन गया 5 5 5 5, यानी कि यहाँ पर 2 जोड़े बन गए 5 5 के, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। उसके बाद देखिए 1057, इसके लिए भी दिक्कतें हैं, और 343 में भी 7 जो आया है वो 3 बार आया है, इसके जोड़े नहीं बन रहे हैं 2 के। ठीक है, तो यहाँ पर इन 4 संख्याओं में केवल 625 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, 1089 यानी 1089 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इसके गुणनखंड। देखिए 1089, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9। उसके बाद देखो फिर से जा रहा है 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। उसके बाद 11 से जाएगा बच्चों सीधे, 11 एकम 11 और 11 एकम 11। उसके बाद फिर 11 एकम 11। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे 3, 11 गुणे 11, इसके गुणनखंड निकल आते हैं जो कि जोड़े बन रहे हैं। एक बार ये लेंगे और एक बार ये लेंगे, तो कितना हो गया, 11 तिया 33, यानी कि जो 1089 है वो क्या है, 33 का वर्ग है। तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ इन्होंने 2849 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका भाग विधि से वर्गमूल। यहाँ पर मैंने लिख लिया इस प्रकार से इसको 2849। कैसे करते हैं इसको, हम वर्ग करके ही करते हैं। देखिएगा 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छक्का 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना लेंगे हम, 5 25। यहाँ पर 25 लिखेंगे, इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बच रहा है, और 49 यहाँ पर लिखेंगे। जो संख्या यहाँ लिखी होती है उसमें वही संख्या जोड़ दी जाती है ऊपर वाली ला करके, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। अब इसे हमें देखना है कि कितने बार यहाँ पर जाने वाला है। तो देखते हैं 10 तिया 30, 3 बार देखते हैं, 3 त्रिका 9, 0 और उसके बाद 3 एकम 3, 3 से ही करके देखते हैं गुणा। तो देखो 3 त्रिका 9, 3 का 0 में 0 हो जाएगा, और 3 एकम 3, इसको हम लोग घटाते हैं ज़रा। देखिए यहाँ पे 0 और 4, कितना है ये ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 2849 का पूर्ण वर्ग बनने में क्या होगा, ये ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पर अन्यथा 53 का वर्ग बन जाएगा। तो देखते हैं ज़रा, 2 8 4 9 में से अगर हम 40 को हटा दें, क्योंकि 40 अधिक है हमारे पास, इसको हटा देते हैं, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। किसका वर्ग बनेगा ये जा करके, 53 का। अभी आपने निकाला यहाँ पर 53 का बन जाएगा। तो ये बच्चों आपका उत्तर हो जाता है। अगला देखते हैं 9 नंबर का सवाल क्या दिया है, 12.96 का वर्गमूल भाग विधि एवं गुणनखंड विधि दोनों से ज्ञात करना है हमें। तो ये रहा आपका 12.96। देखिए 12 है, जोड़े ही बनाते हैं हम, दशमलव के बाद में भी जोड़ा है और दशमलव के पहले भी जोड़ा है। तो देखिए 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो बच्चों 3 त्रिका 9 लिया यहाँ पर, इसको माइनस करेंगे, 3 बचा यहाँ पर, और जो ये 9 6 है उसको यहाँ लिख लिया, और जो दशमलव है उसको हम ऊपर लगा लेते हैं। 3 में 3 ही जोड़ेंगे, यहाँ पर आया था तो 3 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 6 है उसको देख लेते हैं हम, 6 छक्का 36, 7 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार ही जाएगा, तो यहाँ पर भी 6 लिखेंगे और हम यहाँ पर भी 6 लिखेंगे। तो 6 छक्का 36 की 6, 3 छक्का 36, 37 38 39, ये पूरा चला जाता है भाग विधि से। तो उत्तर कितना आया यहाँ पर, 3.6 आ गया आपका। और यहाँ देखिए ज़रा इसको वर्गमूल विधि से, तो यहाँ पर 1296 लिख करके 2 अंक में दशमलव था, तो नीचे कितना लिख लिया हमने, 100 लिख लिया। ये हो गया आपका 36 गुणे 36, क्योंकि 36 का वर्ग बनेगा। और यहाँ पर देखिए 10 गुणे 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 का वर्ग बनता है 100। वर्गमूल से बाहर लेंगे कितना आ जाएगा, 36/10 आ जाएगा। और इसका अगर हम भाग दे देंगे तो 3.6, यानी यहाँ पर भी हमारा 3.6 है, और वर्गमूल विधि से भी 3.6 है, भाग विधि से भी। तो दोनों ही में उत्तर सेम आ रहा है आपका, ये हल हो जाता है आपका। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहे हैं, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा जरा,
6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों? 9 9 9 9 9 9। और इसका हमें पूर्ण वर्ग संख्या बताना है, तो एक काम करते हैं, इसका हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं पहले। तो इसके 2 2 के जोड़े बना लिए हमने, और जोड़े हमेशा बच्चों पीछे से बनते हैं, अगर संख्या ज़्यादा होगी तो वो सिंगल रहेगी। अब 99 कैसे जाएगा? 9 नेम 81 रखा है यहाँ पर, माइनस किया, कितना बचा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 9 में से 1 गया, 8 बचता है और यहाँ पर 1 बचता है, यानी 18 बचा और 99 पूरा जोड़ा ही उतारेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अब 9 में 9 जोड़ दिया, कितना हो गया? 9 18 हो गया। यहाँ पर देखते हैं ये कितने बार चला जाएगा? 9 बार भाग चला जाएगा 18 से करने पर। तो ऐसा करते हैं, 9 ही यहाँ लिख लेते हैं और 9 ही यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए 9 नेम 81, 8 हासिल चला जाएगा, 9 8 72 और 72 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 80, 0 हासिल 8 चला जाएगा और 9 एकम 9 और उसके बाद में उसमें हम 8 जोड़ देते हैं, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बचा कितना? 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1 बचता है आपका। अब ये जो 9 आया है आपका, ये फिर हम इसमें जोड़ रहे हैं, तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 ये रहा आपका 198, ये रहा और यहाँ पर भी है, तो 9 से चला जाएगा क्योंकि अगला जोड़ा 9 9 हम यहाँ फिर उतारने वाले हैं। तो 9 बार ही ले सकते हैं मैक्सिमम हम, यहाँ पर भी 9 लिखेंगे और पूरे में 9 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम संख्या रख देते हैं। तो इसको फिर से माइनस कर लो बच्चों, देखिए 8 यहाँ बचा, 9 यहाँ बचा, 18 में से 9 जाएगी, 9 बचेंगे, यहाँ पर 8 रह गए हैं, 8 में से 7 गया तो यहाँ 1 बचा। प्राप्त वर्गमूल का वर्ग यानी कि 999 का स्क्वायर जो है ये संख्या से, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर बच रहा है, अतः 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? इस पूरी संख्या में जो 999999 हमने लिया था, सबसे बड़ी संख्या ली थी, उसमें से क्या करेंगे हम? ये हटा दें क्योंकि ये अधिक है यहाँ पर, तो इसलिए क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे इसमें से। तो ये संख्या आपकी बचती है 998001, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी आपकी 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। क्या? नेक्स्ट, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1000। इसका हम करते हैं भाग विधि से, जरा देखिए, जोड़े बना लेते हैं इसके, 2 2 के बनेंगे तो 3 त्रिका 9, यहाँ पर 1 बचेगा, 00 ले लेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो देखते हैं जरा 2 से करके, तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। यहाँ पर 24 जो है वो कैसा है? कम है, 100 में कम है 24, नहीं तो ये 32 का स्क्वायर बन जाता। तो देखिए जरा, पूर्ण वर्ग 32 के स्क्वायर में यानी 1000 में से 24 कम है, तो ऐसा करते हैं इस 24 को हम इसमें जोड़ देते हैं। अतः 1000 धन 24 अगर हम कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1024, जो कि 32 का वर्ग बन जाएगा और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसी विद्यालय में 9801 छात्रों को प्रार्थना सभा में इस प्रकार खड़ा किया जाता है कि पंक्तियों की संख्या उतनी ही हो जितने प्रत्येक पंक्ति में छात्र, तो प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, हमने मान लिया बच्चों कि प्रत्येक पंक्ति, मान लिया हमने x पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में x ही छात्र हैं, तो x गुणे x यानी पंक्ति गुणे छात्रों की संख्या बराबर उसने कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 9801। इसको बराबर कर दिया, एक्स स्क्वायर बराबर इतना लिख दिया, x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे वर्गमूल का निशान आ जाएगा, 9801 इसके अंदर आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं? भाग विधि से निकालते हैं। देखिएगा 9 ने 81, यहाँ पर कितना बचा? 17 बचा, 01 को हमने उतार लिया बच्चों, यहाँ पे पूरा जोड़ा ही उतारते हैं, ठीक है। 9 में 9 जोड़ेंगे, कितना? 18 हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा 9 से कि इससे बराबर आ रहा है, तो 9 ने 81 ऐसे कर दिया और 9 8 72, 80 0 8 और 9 एकम 9, ये 8 कितना? 17 हो गया। ये पूरा पूरा आपका चला गया, यानी कि 9801 किसका? 99 का वर्ग बनेगा। तो यहाँ पर ये 99 लिख जाता है, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र होंगे? 99 छात्र होंगे। तो ये बच्चों आपका उत्तर आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक किसान लगभग 2000 पौधों की रोपाई इस प्रकार से करना चाहता है कि रोपाई में पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितनी कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो ज्ञात कीजिए किसान को कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता होगी। तो एक सवाल को देखते हैं हम बच्चों, यहाँ पर ऐसा करते हैं, 2000 पौधे हैं, इसका पूर्ण वर्ग हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा जितनी पौधे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, जो कम ज़्यादा होगा वो बाद में देख लेंगे। तो 2000 को लिखा, इसके जोड़े बनाए, देखिए 4 चौक 16, 55 25 ज़्यादा हो जाता तो 4 चौक 16 पर ही रुक गए हम, और हमने इसको माइनस किया, 4 बचा और 2 0 यहाँ पर आ गए। 4 में 4 जोड़ा कितना? 8 आ गया यहाँ पर। अब देखिए हमने देखा कि 8 पंच 40,
हो रहा है तो यहाँ 5 रखेंगे, तो 55 25 की 5 2 हो जाएगा और 5 8 40 2 42। लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है 25 कम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 25 अधिक है, 425 आया, तो 25 कम हो रहे हैं पौधे किस में, 45 का वर्ग बनने में। यानी अगर 45 पंक्तियाँ होंगी और हर एक में 45 पौधे लगाने हैं हमें, पूर्ण वर्ग का हिसाब बनाना है हमें, तो इसमें 25 कम हो रहा है जिसको हमें जोड़ना होगा। तो 2000 में हम 25 और जोड़ देते हैं, 2025, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी आपकी, यानी कि 25 पौधों की और आवश्यकता है। अगला है, मैरिज हॉल में मेहमानों की कुर्सियां इस प्रकार से व्यवस्थित करनी है कि पंक्तियों की संख्या उतनी ही हो, प्रत्येक पंक्ति में कुर्सियां भी उतनी हो। इस प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए उपलब्ध 5000 कुर्सियों में से कम कितनी कुर्सियां हटानी होंगी। यहाँ पर बच्चों सब वर्ग के ऊपर ही चल रहा है। देखिए यहाँ पर भी इस सवाल में भी उसने क्या कहा, कुर्सियाँ जितनी पंक्तियाँ हों उतनी ही, प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही कुर्सी हो। तो संख्या कितनी दी है कुर्सियों की, 5000 दी है हमें। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 8 8 64, ज़्यादा हो जाता तो 7 लिया, 7 7 49, यहाँ पे 49 रखा, 1 बच रहा है और डबल 0 यहाँ पर लिख दिया। 7 में 7 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ही लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये ज़्यादा है, तो यहाँ पर 141 आ गया। हमने देखा कि यहाँ पर 41 कम है, तो 71 का वर्ग ये संख्या बन सकती है, लेकिन 5000 में पूर्ण वर्ग बनने के लिए 41 क्या है, कम है। तो 5000 में हम क्या करें, 41 जोड़ दें, तो 5041 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, किसकी, 71 की। तो यानी कि यहाँ पर इन्हें 41 कुर्सियों की और आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4529 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिएगा, इसका हम निकालते हैं पूर्ण वर्ग के लिए भाग विधक का 36 लेते हैं, यहाँ पर 9 बचेगा, 29 उतार लेंगे, 6 में 6 जोड़ा 12 आ गया, 12 8 96, इसके लगभग पहुँच रहा है। तो देखिए 8 में फिर लेंगे, 8 का गुणा करेंगे यहाँ पर और ये संख्या आ जाएगी आपकी 1024। तो हमने देखा यहाँ पर 95 क्या है, 95 कम है। तो देखिए इसके पूर्ण वर्ग बनने में 95 कैसा है, कम है, अन्यथा ये 68 का वर्ग बन जाता। तो यहाँ पर देखिए 4929 में 95 को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5024 हो जाएगा, यानी कि 68 का वर्ग बन जाएगा ये। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इसको जोड़ करके इसे पूर्ण वर्ग बनाती है वो कितनी हो जाएगी हमारी, वह संख्या हो जाएगी हमारी 95। नेक्स्ट है 16 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2361 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग बन जाए। 2361, इसका पहले हम भाग विधि से पूर्ण वर्ग निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए वर्ग निकालते हैं, 4 चौक 16, क्योंकि 55 25 ज़्यादा हो जाएगा, 16 घटा दिया, कितना बचा 7 और यहाँ पर 61 ले लिया, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा और 8 8 64, 704 आ गया। यहाँ पर 57 जो है वो अधिक है 48 में पूर्ण वर्ग बनने में। तो जो 2361 दिया है उसमें से 57 क्या करेंगे, हम हटा देंगे क्योंकि ये ज़्यादा है उसके पास। तो यहाँ पर 48 का वर्ग बन जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी 57, जिसे घटा देने पर यह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगला है 17वां प्रश्न, कह रहे हैं 1875 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। 1875, देखिए हमने इसको गुणनखंड कर लिए सिंपली 5 से, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 5 25। फिर 5 से देखते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 25, 5 से 5 एकम 5, 5 25 और 5 तिया 15। अब यहाँ पर 3 से जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक सी संख्याएँ आ चुकी हैं। तो जो 3 है वह संख्या ऐसी है जिसका इस संख्या में हम गुणा कर दें, क्योंकि उसने गुणा करने के लिए कहा है, गुणा कर दें तो हमें मिल जाता है 5625, जिसका हम करेंगे जब वर्गमूल निकालेंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है 75 के लिए। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसका गुणा करें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए, वह संख्या हो जाएगी आपकी 3। वह संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी आपकी। 18वां प्रश्न देख लीजिए, 1280 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी बताइए। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 1280 के हम गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों, और यहाँ पर सभी जा रहे हैं 2 से, लास्ट में हमारा केवल 5 बच रहा है जो कि इसके साथ में जोड़ा नहीं बनाता है। तो 5 का अगर हम इसमें गुणा कर दें 1280 में तो ये बन जाएगा आपका 6400, जो कि 80 का वर्ग बनता है। चाहे आप इसका
वर्गमूल निकाल के भी देख लीजिएगा। तो यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, जिसका हम 1280 में गुणा कर दें तो गुणनफल क्या बन जाता है आपका, पूर्ण वर्ग बन जाता है। और हमने इसका वर्गमूल भी निकाल दिया है बच्चों।